हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव। आज सभी के लिए हम यूथ कंपटीशन टाइम बुक लेकर आए हैं, जो हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस पुस्तक का नाम है परीक्षा पॉइंटर, जिसके अंतर्गत आज हम हिंदी साहित्य का नामकरण और काल विभाजन लेकर आए हैं। यह सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके हिंदी साहित्य परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए अब हम प्रश्नों को आरंभ करते हैं। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया, उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में खाली स्थान शीर्षक से लिखा गया था। हिंदी साहित्य का विकास। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक है जॉन गिलक्राइस्ट। मिश्र बंधु द्वारा रचित रचना नहीं है। पृथ्वीकल्प एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी कवि धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है महापंडित राहुल संस्कृत्यायन। अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चरणकाल नाम दो उपशीर्षकों में विभाजित किया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं गणपति चंद्रगुप्त जी। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधुओं का नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया था अलंकृत काल। हिंदी साहित्य का आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है राहुल संस्कृत्यायन ने। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रचना है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका। काल प्रवृत्तियों का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है शिव सिंह सरोज में। कवियों और लेखकों के कालक्रम के अनुसार वर्गीकृत किया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन संवत 1970 सन 1913 ईस्वी तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन हुआ संवत 1991 सन 1934 ईस्वी। वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा गिलक्राइस्ट ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा।
मैं इस्लाम को महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव दिया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। घासदार ताशी के इतिहास ग्रंथ इस्तेवा द ललित युत्रे अंदोई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1871 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले खालिस्तान ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था। हिंदी शब्द सागर। सूचीवन साहित्य इतिहास ग्रंथ और सूची टू लेखक का मिलान करना है। तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी 1848 ईस्वी मौलवी करीमुद्दीन की ग्रंथ है। भाषा कवि संग्रह 1873 ईस्वी महेश दत्त शुक्ल। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी राम स्वरूप चतुर्वेदी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं राम सत्यसाई और कड़क रामायण। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य विमर्श। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं मोतीलाल मेनरिया। वह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसको किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है 1700 से 1900 विक्रम। हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा डॉक्टर नागेंद्र ने। डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य इतिहास का संपादन किया है, लिखा नहीं है। इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है मिश्र बंधु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार रहा युग प्रवृत्ति। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं रामविलास शर्मा। वह साहित्य इतिहास का जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का अभिवर्ग, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कलाकाल नाम देने वाले विद्वान हैं रामाशंकर शुक्ल रसाल। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं जॉर्ज ए ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था घासदार ताशी ने। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाला विद्वान है मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाला इतिहासकार है राम कुमार वर्मा। वह विद्वान जिसने हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रथम ग्रंथ है इस्तेवा द ललित युत्रे अंदोई हिंदुस्तानी।
डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनः लेखन खाली स्थान दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए, स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित दृष्टि से। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। ऐतिहासिक कार्यक्रम के अनुसार गलत नामकरण है रीतिकाल। वह लेखक जिसने कालों की संरचनाओं की विशेष प्रवृत्तियों के अनुसार उनका नामकरण किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता, रचनाओं का मौखिक उल्लेख। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है हिंदी साहित्य की आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 विक्रमी। इस्तेवा द ललित एंदयु हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। सूचीवर नाम और सूची 2 साहित्य इतिहासकार। सिद्ध सामंत काल राहुल संस्कृतियाँ, चरण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, साहित्य के संदर्भ में यह कथन है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार जॉर्ज ग्रियर्सन। रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं नंद दुलारे वाजपेयी। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं रामनरेश त्रिपाठी। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है केशव बिहारी। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले की है शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1833 ईस्वी। वह रचनाकार जिसने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा प्रेमचंद। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा को गौरव से युक्त भाषा की पुस्तक रचने वाले के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के प्रकरण 4 में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का सीमा मानी 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ श्याम सुंदर दास का है। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस्तेवार द ललित एंदयु हिंदुस्तानी की रचना की गार्सदा तासी ने। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी एडविन ग्रिव्ज। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। वह आचार्य जिसने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल दिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की संवत 1890 से संवत 1925 विक्रम तक। हिंदी कौविद रत्नमाला के लेखक हैं श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक हैं किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोशुआ केटलर। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ई के।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय तय किया 1893 से 1918 ईस्वी। आदि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार से हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं। यह कथन है गार्सदास तासी का। आचार्य शुक्ल रामचंद्र शुक्ल के प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया 1868 से 1893 ईस्वी। पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा गया है डॉक्टर सुमन राजे के द्वारा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को खालिस्तान अन्य नाम से अभिहित किया है। गद्यकाल मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ 1934 ईस्वी। कालक्रम अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इस्तेवा द ललितेतर एंदोये हिंदुस्तानी। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपाद। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गार्सदास तासी का उल्लेख किया जाता है इतिहासकार के रूप में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया गार्सदास तासी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। सही सुमेलन सूची 1 इतिहासकार सूची 2 नामकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल। आचार्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल। राहुल संस्कृत सिद्ध सामंत काल। मिश्र बंधु प्रारंभिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की संवत 1925 से 1950 विक्रम तक। साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ है नलिन विलोचन शर्मा का। रीतिकाल का समय था 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया मिश्र बंधुओं ने। आदिकाल को बीजवापन काल नाम दिया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा है शिव सिंह सरोज ने। सही सुमेलन सूची 1 रचना सूची 2 रचनाकार। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा। उत्तरी भारत की संत परंपरा परशुराम चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के कालक्रम के अनुसार सही क्रम है। पहला मिश्र बंधु, दूसरा रामचंद्र शुक्ल, तीसरा राम कुमार वर्मा, चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुराने हिंदी नामकरण किया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। साहित्य इतिहास ग्रंथ और उनके लेखक। हिंदी साहित्य का नया इतिहास राम खिलावन पांडे। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का अभिवर्व माना जा सकता है प्रकृति के अंतिम अभ्रंश अवस्था से। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा है बालकृष्ण भट्ट की। भाषा काव्य संग्रह कृति है महेश दत्त शुक्ल की। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सही सुमेलन करना है। सूची 1 इतिहास ग्रंथ और सूची 2 इतिहासकार। मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे।
वह लेखक जिसके इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है, जॉर्ज ग्रियर्सन। वह रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया। रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन 1929 ईस्वी। अमीर खुसरो का पूरा नाम है अबुल हसन अमीनुद्दीन खुसरो। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं। हिंदी नवरत्न के रचना काल है 1910 ईस्वी। मिश्र बंधुओं में नहीं है कृष्ण बिहारी। आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित खाली स्थान शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ द्वारा। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित होता है कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय है संवत 1375 से 1700। मित्रों, हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सभी इस क्लास में हो चुका है। अगला क्लास में हम हिंदी साहित्य का आदिकाल लेके आएंगे, जो आपके अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरिओम।